अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे एफआईए की जितनी भी जॉब्स आई हैं, चाहे वो असिस्टेंट की हैं, इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की, एलडीसी, यूडीसी, कॉर्पोरल, स्टीनोग्राफर। तो उन सब के लिए सिलेबस एक ही है, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, मेरिट तकरीबन कितना होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी वो सारी आपने सुननी है और कंप्लीट सिलेबस को ब्रेक डाउन किया जाएगा। हर सब्जेक्ट को आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आप इजीली मेरिट पर आ सकें। उसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। शुरू करते हैं। टोटल 1300 प्लस सीट्स अनाउंस हुई हैं, जिसमें असिस्टेंट की जॉब्स हैं, एलडीसी की है, यूडीसी की, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कॉर्पोरल, स्टीनोग्राफर। लेकिन इसकी फ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। एक सीट पर जब उन्होंने अप्लाई करना है तो उसके लिए 2000 फ़ी पे करनी है। अब एक स्टूडेंट जिसने 3-4 सीट्स पर अप्लाई करना हो तो वो सिर्फ अप्लाइंग फ़ी ही यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता। इसकी मेन वजह ये है कि पिछली दफ़ा जब सीट्स अनाउंस हुई थी तो कोई फ़ी नहीं रखी गई थी, जिसकी वजह से जो एलिजिबल स्टूडेंट्स नहीं थे, जिनकी फॉर एग्जांपल एज कम थी, क्वालिफ़िकेशन कम थी या कोई भी प्रॉब्लम था, जैसे हाइट वगैरह का क्राइटेरिया मेंशन है जो उस पर भी पूरा नहीं उतरता था, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया तो एंड पर फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से इस दफ़ा फ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रख दी गई है। अब इसको अगर वो 1000 भी रखते एक सीट के लिए तो स्टूडेंट्स तब भी अप्लाई ना करते जो रिक्वायरमेंट्स पर पूरा ना उतर पाते। लेकिन 2000 जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी आप लोगों के लिए यही है कि जिन सीट्स पर आप लोग एलिजिबल हैं उनमें लाजमी अप्लाई करें। एफआईए की ये जो जॉब्स हैं ये पे प्रमोशन के हवाले से बहुत अच्छी जॉब हैं और फीमेल्स के लिए भी अच्छी हैं, जैसा कि असिस्टेंट है, एलडीसी, यूडीसी है, तो ये सारा ऑफिस वर्क है। जितनी भी फीमेल्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। एग्ज़ाम इनका कब होगा अगर उसकी बात करें तो इनमें लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की 4th ऑफ मई है। एग्ज़ाम कंडक्ट होने में अभी इसका टाइम है। आप लोग अभी से अपना इस तरह से प्लान बनाएं कि एक महीने में जितना भी सिलेबस है इस एफआईए का उसको आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसका पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर इसके पेपर को नहीं बनाया जाता। अगर आप हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली प्रिपेयर करेंगे तो 1 महीना लगेगा और 1 महीने में आप एफआईए की कंप्लीट तैयारी जो है वो कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली फोकस्ड होकर तैयारी करें। तो टाइम अभी तक आप लोगों के पास एग्ज़ाम से पहले काफ़ी है। और दूसरी अहम चीज़ कि ये कितने मार्क्स का होगा। पास्ट पेपर्स को अगर हम देखें तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था और 60 मार्क्स का ये पेपर था, लेकिन अभी तक एफआईए ने कोई अपडेट नहीं दी है कि ये टोटल कितने मार्क्स का होगा। एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि ये 100 मार्क्स का होगा। अगर 60 मार्क्स का पेपर भी हुआ जैसा कि पिछली दफ़ा था तो उसकी परसेंटेज जो है वो 100 में से ही निकलनी है। तो बात तो फिर वही है कि पेपर 60 का हो या 100 का। एमसीक्यूज़ आपके पास जितने भी आएँ, अगर 60 भी एमसीक्यूज़ आए आपके पास तो परसेंटेज उनकी फिर आखिर में 100 से ही निकलनी है और उसी में से आपके मार्क्स लगने हैं। तो आप यही दिमाग में रखें कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज़ होंगे और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एफआईए की ये जितनी भी सीट्स हैं इनका जो मेरिट है उसकी बात करें तो वो काफ़ी हाई रहता है। 100 मार्क्स का पेपर हुआ तो आपने ये कोशिश करनी है कि 85 तक अभी से आप अपना गोल बना लें। और ये 85 जो है ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप पास्ट पेपर्स अगर उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका पेपर काफ़ी इजी आता है। और अगर 60 मार्क्स का पेपर हुआ, 60 में से आपको कितने मार्क्स लेने चाहिए तो 55। जैसा कि असिस्टेंट की जो सीट्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं तो 55 तक आपको मस्ट लेना है। इवन के जो कांस्टेबल की सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं तो उसका मेरिट भी नीचे नहीं जाएगा। अब सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, अगर आपको एफआईए की तैयारी के लिए नोट्स चाहिए हैं जिसमें इंग्लिश का कंप्लीट सब्जेक्ट हो, उसकी वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एसेंशियल एनालॉगी, सेंटेंस कंप्लीशन, नरेशन, एक्टिव वॉइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के एमसीक्यूज़। इसके अलावा एफआईए के जितने भी पास्ट पेपर्स हुए हैं तमाम सीट्स के अगेंस्ट उन सब के एमसीक्यूज़ को कंपाइल किया गया है। इसके साथ आईक्यू, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफ़ी,
एवरीडे साइंस, कंप्यूटर और जीके, इन तमाम सब्जेक्ट्स के लिए एफआईए के नोट्स जो है वो अवेलेबल हैं। इसमें पास्ट पेपर्स भी शामिल हैं, एफआईए के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं। आप में से जिसने भी एफआईए की कंप्लीट तैयारी करनी है किसी भी सीट के अगेंस्ट, तो इन नोट्स को लेने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर सर आपको सैम्पल के साथ साथ पेमेंट डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। अब इंग्लिश में तो आपने ये तमाम चीज़ें प्रिपेयर करनी हैं। उसके बाद एफआईए के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उन सब को आपने प्रिपेयर करना है। आईक्यू का जो पोर्शन है उससे भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको नज़र आएंगे। सो मैथ्स के साथ साथ आपने आईक्यू को भी प्रिपेयर करना है। इसके बहुत मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं आते हैं। अगर आप थोड़ा फोकस्ड होकर उनको पढ़ेंगे और पहले से आपने प्रैक्टिस की हुई होगी तो आईक्यू की एमसीक्यूज़ जो है वो आप उनको वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसको आपने चॉइस पे नहीं छोड़ना है। अगर आपने बाकी पोर्शंस प्रिपेयर कर लिए और आईक्यू को छोड़ दिया तो फिर यही पोर्शन पेपर में आपको मार देगा। एफआईए के पेपर्स में आपके पास मार्क्स लूज़ करने का चांस बहुत कम होता है क्योंकि इसका मेरिट बहुत हाई रहता है। इसलिए किसी सब्जेक्ट को आपने स्किप नहीं करना। पाकिस्तान स्टडीज़ की जहाँ तक बात है तो 7-12 से लेकर करंट 2026 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो सारे आप प्रिपेयर करें। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है, इसमें कुरान से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं, देन होली प्रॉफिट्स, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसके बाद बैटल्स हैं। ये तमाम पोर्शंस आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। जियोग्राफ़ी सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन जहाँ पर जनरल नॉलेज का लफ्ज़ आ गया है वहाँ पर जियोग्राफ़ी इसके साथ है, तो इसको आपने प्रिपेयर करना है। वैसे भी जीके जिस सिलेबस में भी मेंशन हो जाए तो फिर उस जनरल नॉलेज के पोर्शन से वो कुछ भी उठाकर पूछ सकता है। इवन के एवरीडे साइंस को अगर सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया और जनरल नॉलेज का वर्ड लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपने एवरीडे साइंस को भी प्रिपेयर करना है। जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ रहे हैं उनको आप पढ़ लें तो वो काफ़ी होगा। कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ ये भी आपने प्रिपेयर करने हैं। इसमें आपने एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, एब्रीविएशंस हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें प्रिपेयर करनी हैं। जब आप ये तमाम पोर्शंस प्रिपेयर कर लेंगे उसके बाद जो टाइम आप लोगों के पास बचेगा उसमें आपने इस ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान की और इंटरनेशनल, इसके अलावा जो रिसेंट डेजिग्नेशंस हैं वो सारी आपने लाजमी देखनी है। कंट्रीज़ के जो करंट प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स हैं वो सारे आपने देखने हैं। इस ईयर में ऑर्गेनाइजेशंस की जो मीटिंग्स वगैरह हुई हैं वो कहाँ पर हुई हैं ये आपने देखनी है। और जो आईक्यू का पोर्शन है इसको मस्ट आपने प्रैक्टिस करना है। एफआईए की अगर एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो पिछली दफ़ा ये एग्ज़ाम जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराए थे और अभी भी मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट जो अप्लाइंग प्रोसीजर है शेयर किया है, तो उसमें सेंटर्स वगैरह मेंशन नहीं है कि ये पेपर किसके थ्रू कंडक्ट होगा। बस ये मेंशन था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ये है कि आपको कंप्यूटर पर ही तमाम एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करने होंगे। ये ओएमआर शीट नहीं है। जहाँ पर ओएमआर शीट वाला पेपर होता है तो वहाँ पर यही मेंशन होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब ये है कि ये पेपर आपका कंप्यूटर पर ही होगा, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी या नहीं या किसी और के थ्रू होगा उसके बारे में अभी ये बात कंफर्म नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मुझे इस टाइम याद आ गई है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ़ी का प्रॉब्लम आ रहा है। जब वो फ़ी सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद उनका स्टेटस जो है वो अपलोड नहीं होता। अब यहाँ पर कभी ऐसा भी होगा कि आप जैसे ही फ़ी सबमिट करेंगे तो 2-3 मिनट में स्टेटस अपडेट होगा और वहाँ पर फ़ी पेड लिखा हुआ आ जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है कुछ स्टूडेंट्स के साथ 2-3 घंटे में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और उनका वहाँ पर पेड लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्योंकि ये वेबसाइट बिजी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टेटस को अपडेट होने में 1 दिन लगेगा। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने फ़ी पे कर दी है और उनका स्टेटस वहाँ पर अपडेट नहीं हुआ तो 1 दिन का इंतज़ार करें। सुबह अगर उन्होंने फ़ी पे की है तो शाम तक उनका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए
अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाकर FIA की इन सीट्स के लिए आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, जिसमें तमाम पोर्शंस के MCQs हों। तो अगर आप उनकी रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोज़ अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।